जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव पब्लिश पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बराबर तरीके से चल रही होगी। जी हां, बिल्कुल मैं बात करने वाला हूं यूपीएसआई 9534 के बारे में, जिसके बारे में लोगों में हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी समस्याएं क्या आ रही हैं, उस समस्याओं के बारे में बात करेंगे। वो समस्याएं मैं बोर्ड पर लिखा हूँ कि सबसे पहली जो समस्या आ रही है मेरे साथियों में, ये आ रही है कि क्या फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ेगा। ये तो पहली समस्या है। दूसरी समस्या है कि क्या पहले लिस्ट के जो DBPST हुए हैं क्या उनको ही फायदा मिलेगा, क्या वहीं से सिलेक्शन मैक्सिमम लड़कों का हो जाएगा यूपीएसआई 9534 में। और तीसरा है कि रनिंग में 5% क्या रहा है, कि रनिंग में कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, क्या सेकंड लिस्ट आने के कोई चांसेस है कि नहीं है। इन सारे मुद्दों पे बात करूंगा, मैं डिटेल बात करूंगा और क्या है, किस तरीके से है, क्या डाटा है, सारी चीज़ों की बात करनी है कि क्या परसेंटेज पास रहा है, क्या कट ऑफ बढ़ेगी, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरीके की जितने भी लेटेस्ट अपडेट हो आपके थ्रू आपके दोस्तों तक पहुंचाया जा सके और वो भी लेटेस्ट अपडेट रहे इन सारी चीज़ों से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले है फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ेगा। सबसे पहला क्या है कि फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ेगा, इसे मैं बता देता हूं आपको कि फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ेगा। एक अनुमानित है, हो सकता है जिसका कम हो, 1-2 नंबर 3 नंबर अधिक हो उसके फाइनल कट ऑफ से। जो इस टाइम कट ऑफ आया है उसके जितने मार्क्स आए हैं, जो फाइनल कट ऑफ आया है DBPST के लिए, उससे हो सकता है 1-2 नंबर उसका ज़्यादा हो तो उसको बुरा भी लगे कि सर तो कम ज़्यादा बढ़ा बता रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन वही वास्तविकता है, सच्चाई वही है। देखिए टोटल 36,000 के आसपास के स्टूडेंट्स को बुलाया गया है DBPST के लिए टोटल। इसमें बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, मैं एवरेज लेकर बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें से मैं निकाल लेता हूं कि 1,1500 के आसपास अगर DBPST में निकले होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि DBPST सबके डॉक्यूमेंट सही होते हैं। डॉक्यूमेंट फर्जी डॉक्यूमेंट मुझे लगता है कि जो वो लेखा और गोपनीय था उसमें मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट थे जो फर्जी वाले थे, वो पहले ही बाहर हो चुके थे। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें ग्रेजुएशन सब जितने भी होते हैं सब अपने डॉक्यूमेंट को सही तरीके से सही रखते हैं, वहीं फॉर्म अप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तभी मैं मान लेता हूँ कितने बचे हैं, 35,000 बचे हैं DBPST के बाद। ठीक है, अगर मैं इसमें से मान लेता हूं कि अगर 60% भी रनिंग क्लियर करते हैं, मैं जबकि रनिंग क्लियर कर रहे हैं 80% स्टूडेंट, रनिंग क्वालिफाई करने वालों की संख्या जो है 80% है, 80%, लेकिन मैं यहाँ पे 60% ले रहा हूँ। अगर मैं 60% लेता हूँ तब भी आ जाएगा 6×5 30, 36, 18, 3, 21,000 लड़के क्वालिफाई करेंगे रनिंग में। अगर मैं 60% लेता हूँ तब, अगर 60% मैं लेता हूं तब भी क्वालिफाई करेंगे कितने, 21,000 स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये है आपके डाटा आपके सामने, जो मैं मिनिमम लिया हूं 60%। मैं कितना लिया हूं, मिनिमम लिया हूं 60% जो क्वालिफाई करेंगे रनिंग में। तो रनिंग में जो क्वालिफाई करेंगे 21,000 स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं, इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं। अब ये बताइए, अगर 21,000 में से आपको वैकेंसी चाहिए कितना, 95-34 वैकेंसी चाहिए। टोटल जो वैकेंसी है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग वो है 95-34। अब बताइए ये कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ेगा। ये मेडिकल के लिए, जब मेडिकल के लिए ही आता है फाइनल कट ऑफ, मेडिकल जब होता है तो मेडिकल के लिए फाइनल कट ऑफ आ जाती है कि किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है। फाइनल कट ऑफ जो होती है वो मेडिकल के लिए आती है। तो मेडिकल के लिए तो इतने ही स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, मेडिकल के लिए इतने ही स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, जबकि है कितने आपके पास, 21,000। आपने देखा होगा कि UPSI और ASI के लिए लेखा और गोपनीय में जो सेकेंड लिस्ट आई थी उसमें 4200 के आसपास लड़कों को, 4287 के लड़कों के लिया गया था, सेकेंड लिस्ट में बुलाया गया था। और उसमें जब 4200 लड़कों को बुलाया गया था, 4287 के आसपास लड़कों को बुलाया गया था सेकेंड लिस्ट के लिए, तो उसमें आप देखे होंगे कि कट ऑफ जो है वो 10 नंबर के आसपास घटा है। ठीक है, 10 नंबर के आसपास डिक्रीज हुई है कट ऑफ। इतने स्टूडेंट पे 4287 स्टूडेंट के आसपास अगर लड़कों को बुलाया है तो 10 मार्क्स के आसपास जो है वो कट ऑफ डिक्रीज हुई है। तब अगर यहाँ भी दुगुने लड़के बचे हैं, दुगुने से ज़्यादा हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको क्लियर, कट ऑफ जो है वो 10 नंबर से कम नहीं बढ़ने वाली है। ठीक है, कट ऑफ जो है ये 10 से लेकर के 12 मार्क्स बढ़ेगी, इतनी कट ऑफ बढ़ेगी 10 से 12 मार्क्स। ये एक्चुअल है, डाटा के अकॉर्डिंग बात हुई है। जो UPSI और ASI में 4287 उसके डाटा के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती बात होती है। ठीक है, डाटा के अकॉर्डिंग बात हो रही है। 10 से 12 मार्क्स बढ़ेंगे आपके फाइनल कट ऑफ, ये देख लीजिएगा, क्योंकि दुगने से भी ज़्यादा स्टूडेंट बचे हैं। मेडिकल में हो सकता है बहुत, अगर अनफिट होंगे तो 1,
1000 के आसपास, उससे भी कम होंगे। क्योंकि मेडिकल जो होता है ये पैरामिलिट्री या मिलिट्री फोर्सेस का मेडिकल नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा टफ हो। मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है। जिनके एक आँख में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, तो आपको कहीं छाटने की आवश्यकता नहीं है कि आपको कोई नहीं छाट सकता, या नॉकनी ना हो, फ्लैट फुट ना हो। 3 चीज़ें आपको समस्या क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन वो एक्चुअल होता नहीं है लोगों में, ठीक। तो ये रहा आपका फाइनल कट ऑफ बढ़ने का रीजन। दूसरा, क्या पहले लिस्ट के डीबीपी, हाँ कुछ होगा। पहले जो जितने स्टूडेंट का डीबी पीएचडी हुआ है उसमें से ही मैक्सिमम स्टूडेंट जाएंगे, क्योंकि उनके कट ऑफ हाई हैं, उनके मार्क्स हाई हैं, तो उनका ही सिलेक्शन पहले होने के चांसेस है, क्योंकि उनके जो है कट ऑफ भी हाई हैं और उनके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो उनका सिलेक्शन पहले होगा, क्योंकि उनका डीबी पीएचडी भी पहले हुआ है। तो मैक्सिमम अगर स्टूडेंट जितना यहाँ से पहले लिस्ट से होते हैं सिलेक्शन, तो उतने ही डीबी पीएचडी और रनिंग में जो क्वालिफाई करने वाले सेकेंड लिस्ट से उतने ही कम स्टूडेंट होंगे, ठीक है। ये इस चीज़ को भी आप मान रहे हैं। तीसरी चीज़, रनिंग में 5% क्या रहा, तो रनिंग में 5% होने वालों को जो स्टूडेंट की संख्या है वो लगभग 80% है, जबकि मैं यहाँ 60% मान करके ये डाटा निकाला हूँ, तब भी इतना हुआ। और अगर 60 से प्लस रनिंग में पास हो रहे हैं स्टूडेंट, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी बढ़ने वाली है। ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे हवा में बात करूँगा, नहीं, डाटा के अकॉर्डिंग बात होती है, डाटा के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है बात करने में। तो कट ऑफ आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी हाई जाने वाली है। फाइनल कट ऑफ जो है मेडिकल के लिए वो हाई तो जाएगी कट ऑफ, ये तो कन्फर्म है। और 10 से 12 मार्क्स से नीचे कट ऑफ कम होने वाली नहीं है, ये आप जान लीजिए। बहुत लोगों को बुरा भी लग रहा होगा जिनका 2 नंबर 4 नंबर अधिक होगा, लेकिन बुरा मानने से कोई फर्क नहीं। अब फैक्ट्स पे रहिए, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, आप उस चीज़ को माने, ठीक है। तो ये है चीज़ यूपीएससी 9534 में। तो आप अगर हैं तो अभी तो हिम्मत आपको छोड़ना नहीं है, आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है जब तक कि फाइनल कट ऑफ न आ जाए। ऐसा नहीं है कि कोई भविष्यवाणी हो रही है, भविष्यवाणी तो है नहीं कि मैं कह दिया कि 10-12 नंबर बढ़ रहा। अरे हो सकता है आपका 1 ही 2 नंबर बढ़े, मुझे तो और खुशी होगी कि अब सभी मेरे साथियों का सिलेक्शन हो रहा है। अगर 1-2 नंबर बढ़ता है तो सबका सिलेक्शन होता है, तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। लेकिन वास्तविकता जो है उस चीज़ पर बात करेंगे हम, उस फैक्ट पर बात किए हैं। आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। और दूसरी चीज़, आप अब अपने अगले एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू रखें। जो आपके आगामी एग्जाम है, जैसे लेखपाल का भी कल आ चुका है, उसका परसेंटाइल, कितने परसेंटाइल, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स के कितने वाले स्टूडेंट दे सकते हैं लेखपाल के लिए। तो आप अब उस चीज़ की तैयारी करें। जितने भी मेरे स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं वो अब अपनी अगले लेखपाल की तैयारी कंटिन्यू रखते रहे। लेखपाल एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो आप उसमें बेहतर करने की कोशिश करें। और जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ें, रिवाइज कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि अब आपके पास बचा है काफ़ी कम समय, लगभग 30 से 35 दिन आपके पास है। आज 6 तारीख हो गया है, 6 1 महीने उधर और 15 दिन उधर, 40 दिन के आसपास, 40-42 दिन के आसपास है आपके पास। तो 40-42 दिन आपके पास है, जो उसका सही उपयोग करें और सही डायरेक्शन में, सही नोट्स के साथ, जो अच्छे कंटेंट आपने बनाया है, जो नोट्स बनाया है, आप उस बेसिस पे वर्क करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपके पास सारा डाटा। धन्यवाद।